जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ग्रंथराज श्री रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी की वाचना करते हुए देख रहे थे। आचार्य महोदय ने प्रारंभ में मंगल सूत्र के माध्यम से मंगलाचरण किया, वीतरागी सर्वहितोपदेशी को नमस्कार किया, वह वर्धमान स्वामी को, वह 24 तीर्थंकरों को, वह समस्त परमेष्ठियों को नमस्कार किया। उसके उपरांत उन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य के माध्यम से धर्म को कहने की उन्होंने अपनी बात कही कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा जो समीचीन है, कर्मों को दूर करने वाला है, उत्तम सुख में पहुँचाने वाला है, और उन्होंने उसके अनुरूप कहा भी। वह धर्म उन्होंने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 धर्म तीर्थंकर प्रभु ने जाने थे, इसलिए वे जान करके अपने आचरण में लाए। उसके उपरांत उन्होंने उस धर्म का फल प्राप्त किया और फिर उनकी सर्वांग से निश्चित दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म के स्वरूप को जाना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं ही एक आसन भव्य जीव की जिज्ञासा का समाधान करते हुए किसी आसन भव्य ने पूछा कि आपने ये धर्म का स्वरूप बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब ये शब्द 3 हैं, इन शब्दों की व्याख्या करें, कृपा करें कि सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य महोदय स्वयं ही सम्यक दर्शन की परिभाषा या सम्यक दर्शन का स्वरूप या विशेषता बता रहे हैं, इससे सम्यक तो समझ में आ जाए सम्यक दर्शन है क्या। तो यहाँ सम्यक दर्शन यानी समीचीन दृष्टि, सम्यक तो माने सम्यकपना, समीचीनपना। कैसे आता है, किसे कहते हैं? तो आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर, श्रद्धानम परमार्थाना माप्ता गम तपोव्रताम त्रमूढ़ापोडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम, श्रद्धान को सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धान माने श्रद्धा करना, मानना, उसके प्रति रुचि होना, उसकी समीचीनता की प्रतीति होना, समीचीनता की अनुभूति होना, समीचीनता के प्रति दृढ़ता, यह आत्मा में स्थिरता होना की समीचीनता यही है। ये आस्था, आस्था माने आत्मा में स्थायित्वपना आ गया अपने अस्तित्व के प्रति कि मेरी आत्मा का अस्तित्व है, यह कभी नष्ट नहीं होगी। 6 द्रव्यों का अस्तित्व वह कभी नष्ट नहीं होंगे। तो इसके प्रति उन्हें एक स्थिरता आ गई, स्थायित्वपना आया। अब उसे अपने हित के प्रति रुचि जागृत हुई। तो रुचि जागृत होना ही ये आस्था है। अथवा उसने अपनी दृष्टि को उन्मीलित कर लिया, बंद नेत्रों को खोल लिया और नेत्र खोल के देख लिया, देखते ही जान भी लिया। जब तक सो रहा था या आंख बंद करके बैठा था तब तक उसे नहीं मालूम सामने क्या है, तो वह अब अपनी आंखों से देख रहा है। किसी ने कहा देख सामने क्या है, कितनी अच्छी वस्तु है, तो उसने सुना, फिर आँखें खोली और फिर उसने देखा और जाना। ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुषों की दिव्य ध्वनि को सुना कि देख तेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, देख ये सब पुद्गल है जो तुझे दिखाई देता है, आत्मा तो अनुभव गम्य है, उस आत्मा को देख, अपनी आँखों को खोल।
तो जैसे बाहर के व्यक्ति की बात सुनकर के बाहर की आंखें खोली जाती हैं, बाहर का दृश्य देखा जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक योगी आत्मा में लीन व्यक्ति की देशना सुनकर के व्यक्ति अंतरंग के चक्षुओं को उन्मीलित करता है। मिथ्यात्व के पर्दे से ढकी हुई जो आंखें थीं श्रद्धान की, समीचीन दृष्टि पर मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा था। मिथ्यात्व माने झूठेपने का पर्दा पड़ा था, उसे हटा दिया, पलक ऊपर उगाड़े तो सम्यकपना, सम्यक ज्योति प्राप्त हुई। तो सम्यकपना आया और सम्यक ज्ञान, जैसा देखा वैसा जानने में भी आया। तो ये समीचीनपना ही, इसका श्रद्धान करना यानी समीचीनपने से युक्त होकर के इसे अपनी आत्मा में धारण करना। कैसे धारण करना? समीचीनपने को अपनी दृष्टि में धारण करना, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, जीवादि द्रव्यों के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्ग के अंग के प्रति, या सम्यक्त्व के मूलभूत तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। अब बताएं क्या है सम्यक्त्व के मूलभूत तत्व? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम। ये नहीं कहा कि सम्यक देव, सम्यक शास्त्र, सम्यक गुरु, ये शब्द नहीं कहा। आचार्य महोदय ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, परमार्थानाम। परम अर्थ, परम यानी उत्कृष्ट, अर्थ माने प्रयोजन। उत्कृष्ट प्रयोजन को सिद्ध कराने में जो समर्थ हैं। उत्कृष्ट प्रयोजन अनेक नहीं होते, एक ही होता है। सभी भव्य जीवों का उत्कृष्ट प्रयोजन है इस भव्यत्व को प्रकट कर लेना, यानी आत्मा को परमात्मा बना लेना। निर्वाण पुरस्कृतो भव्य, जो निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ है वह भव्य है। उस भव्यपने को प्रकट कर लेना यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेना, यह परम प्रयोजन है, उत्कृष्ट प्रयोजन है। इस प्रयोजन को सिद्ध कराने के लिए तीन समर्थ हैं, यानी आप्त, आगम और तपोव्रता। तो क्या संसार के अन्य प्रयोजन सब निकृष्ट प्रयोजन है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। यदि आपको कोई और अवस्था प्राप्त हो रही है, देव अवस्था प्राप्त हुई, मनुष्य अवस्था प्राप्त हुई, त्रंश अवस्था प्राप्त हुई, नारकी की अवस्था प्राप्त हुई, तृष्ण हुए या स्थावर हुए, सूक्ष्म हुए, बादर हुए, ये अवस्था प्राप्त की, ये उत्कृष्ट अवस्था नहीं है। कुमति कुसुत अवधि ज्ञान प्राप्त किए, तो ये अवस्था उत्कृष्ट प्रयोजन नहीं है। उत्कृष्ट प्रयोजन है कि हमारी आत्मा का परमात्मा बन जाना, हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुणों का प्रकट हो जाना, वह उत्कृष्ट अवस्था है। इस प्रयोजन के सिद्ध होने के उपरांत फिर संसार में कोई और प्रयोजन शेष बचता नहीं है, और इस प्रयोजन को सिद्ध किए बिना संसार के अनेक प्रयोजनों से इस प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं। इसलिए परमार्था नाम, यही परम अर्थ को, परम प्रयोजन को सिद्ध करने वाले तीन तत्व हैं। यूँ तो संसार के सभी जीव कहते हैं कि हमारे भगवान सच्चे भगवान हैं, हमारे शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं, हमारे गुरु सच्चे गुरु हैं, किंतु यहाँ सच्चे झूठे की बात ही नहीं कहना चाह रहे। भैया तुम्हें यदि संसार के प्रयोजन सिद्ध करने हों तो फिर रागी द्वेषी देवता की पूजा करो। संसार का प्रयोजन चाहिए तो राग से मिश्रित शास्त्रों को पढ़ो, कुछ साहित्य को पढ़ो। यदि आपको संसार की प्रवण करना है तो फिर रागी द्वेषी, आरंभ परिग्रह से युक्त, विषय कसाय में लीन ऐसे गुरुओं की सेवा करो, तो आपके संसार के प्रयोजन सिद्ध होंगे, तुम्हारी जन्मवर्ण के प्रयोजन सिद्ध होंगे। किंतु मुक्ति का प्रयोजन यदि है तो फिर तो परमार्थभूत आप्त, आगम और तपोव्रत की क्षण को प्राप्त करना पड़ेगा। और वे कौन हैं परमार्थभूत? तो बताया आप्त, देव शब्द नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, आप्त, जिसकी आत्मा में स्वतः प्रकट हुए हैं अनंत चतुष्टय। जैसे मोह तिमरा पहणे दर्शन लाभा दबाप्त संज्ञान, मोह के तिमिर के नष्ट होने पर लाभ हुआ है दर्शन का, और प्रकट हुआ है आप्त माने ज्ञान प्रकट हुआ है साथ में। ऐसे ही भगवान बनने से पहले उन योगी ने, मुनि महाराज ने तो केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म को क्षय किया था। उसको क्षय करने से प्रकट हो गया था अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय को अवाप्त जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे आप्त हैं, उपलब्ध किया है। जिन्होंने अनंत चतुष्टय को अपनी आत्मा में प्रकट नहीं किया वे आप्त नहीं है। तो यहाँ पर आप्त माने अनंत चतुष्टय से युक्त आत्मा,
और अंतचतुष्टय प्राप्त तब होता है जब वीतरागता आती है। राग द्वेष को पहले निर्मूल करना पड़ता है। कोई विद्यार्थी एमबीए पढ़ाई तब तो करेगा, पहले प्राइमरी पास करे, मिडिल पास करे, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी पास करे, इंटर पास करे, बैचलर, फिर उसका मास्टर, उसके बाद पीएचडी करेगा, डीलिट करे। तो कहने का आशय ये प्रारंभ दशा वीतरागता, पहले विरागता, फिर वीतरागता, फिर साधना के उपरांत प्राप्त की अंतचतुष्टय तो आप्त हो गए। अब है आगम। आगम कौन सा है? आप्त का तो विशेषण कर दिया, ये आप्त का लक्षण है। लक्षण और स्वरूप में अंतर होता है। लक्षण क्या किया आप्त का? जिस आत्मा में अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है वह आप्त है, ये आपका लक्षण त्रैकालिक है। यह सभी केवली भगवानों में अनंतों में घटित हो जाएगा। यदि आप कहते हैं जो 40 मूल गुण के धारक हैं तो ये नहीं बनेगा। ये आप कहेंगे समोषण से सहित हैं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि कोई समोषण सहित हैं, कोई नहीं भी हैं। 40 मूल गुण किसी के हैं, किसी के नहीं भी हैं। अष्टप्राता किसी के पास हैं, किसी के नहीं भी हैं, कोई अंतर्गत केवली हैं। किंतु अनंत चतुष्टय प्रत्येक अनंत के पास नियम से होता ही है। इसलिए ये ऐसा लक्षण है कि यह लक्षण कहीं भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी दोष से दूषित नहीं हो रहा, निर्दोष लक्षण है। आगम। आगम कौन सा? आगम शब्द में 3 अक्षर हैं, आ ग म। आप्त अनंत चतुष्टय ने प्राप्त कर लिया ऐसे सर्वज्ञ के द्वारा तो कथित। ग गणधर परमेष्ठी, जो मुनियों के समूह को धारण करने वाले, 4 ज्ञान के धारी, अनेकों रिद्धियों से सहित हैं और सर्वज्ञ की वाणी को जो झेलते हैं वे गणधर, उन्होंने उस आप्त की वाणी को संग्रह किया। और माँ जो मुनिराज हैं, ममत्व का त्याग करके निर्मोक्त दशा को प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आत्मा में लीन हैं, तो वे मुनिराज जिन्होंने चित्त को चिन्मय कर लिया है, जो चैतन्य में आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, उन मुनि महाराजों ने जो शास्त्र लिखे हैं वो आगम कहलाता है। और तीसरा का तपोवृताम, तप से भरी हुई है आत्मा जिसकी। जैसे बैलून कहेंगे आप, गुब्बारा, तो कैसा गुब्बारा? हवा से भरा हुआ है पूरा, तो वह फूलता गुब्बारा उछलता कूदता चला जाता है। या कोई ट्यूब है, उसमें हवा भर दो तो उस पर उसका आश्रय लेने से नदी को पार कर सकते हैं। तो ऐसी तपोव्रत, तप से भरी हुई है आत्मा जिसकी। तो अनंत की आत्मा तप से भरी नहीं है, नहीं, अनंत की आत्मा अनंत चतुष्टय युक्त है। अनंत के पास तो तप उपचार से कहा जाता है। ध्यान को चौथा शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान उपचार से तप है। तप होता है साधुओं के पास, आचार्य उपाध्याय साधु के पास तप होता है। और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का निरोध करने रूप तप से जिसकी आत्मा भरी है, अर्थात जिसकी आत्मा में सर्वत्र सर्वांग और सर्वात प्रदेशों में अनिच्छा भाव प्रकट हो गया है। संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, वो वैराग्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और राग द्वेष कहीं कर्म के उद्देश्य पैदा भी होता है तो उसे वो शमित कर देते हैं। जैसे उफनते दूध को पानी के छींटे डाल करके शमित किया जाता है, वैसे ही शमित करते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो तो शीतल पट्टी रखने से वह शांत हो जाता है। ऐसे ही जो अपने राग द्वेष को शमित करते चले जा रहे हैं, वैरागी साधु तपोव्रत वह है। इनके प्रति श्रद्धा रखना, इनके प्रति श्रद्धा रखना, आप्त के प्रति, आगम के प्रति और तपोव्रत के प्रति। आप्त ने प्राप्त कर लिया, आगम में विधि दी है, कैसे प्राप्त किया तो उन्हें बता दिया, और तपोव्रत उस विधि का आचरण कर रहे हैं आप्त की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये 3 ही मार्ग हैं। तो आप्त पर श्रद्धा करने से सम्यक्त की नम्रता बनती है, आगम का अध्ययन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और तपोव्रत की सेवा करने से चारित्र्य के प्रति प्रेरणा प्राप्त होती है, चारित्र्य में स्थिरता प्राप्त होती है, चारित्र्य की वृद्धि होती है। तो ये तीनों रत्न के कारण हैं, किंतु फिर भी प्रमुख रूप से ये तीनों आधार स्तंभ हैं। ये मोक्ष मार्ग की नींव है। सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष मार्ग की नींव है, और नींव के बिना महल बनता नहीं। पहले नींव होती है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर छत डाली जाती है। समझने के लिए समझें कि नींव है सम्यक दर्शन की तरह से, और दीवार है सम्यक ज्ञान की तरह से, और छत है सम्यक छात की तरह से। तो दीवार नींव से भी टच है, छत से भी टच हो रही, स्पर्श कर रही है। नीचे वह नींव को
थाम के बैठी है, नीम को सहारा दिए है या नीम के आधार से है, ऊपर छत को सहारा दिए है पर दोनों के बीच में है। अथवा यूँ कहें सम्यक दर्शन जड़ की तरह से है, सम्यक ज्ञान वृक्ष के तने की तरह से है और सम्यक चार्थ पत्र पुष्प और फल की तरह से है। पहले बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होते ही उसमें से दो निकलते हैं, एक नीचे की ओर जाता है, एक ऊपर की ओर जाता है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ ही आते हैं। जब भी सम्यक प्राप्त होता है तो सम्यक ज्ञान साथ में आता है, किंतु अंकुर दो निकलते ही उस अंकुर को तना तो कह सकते हैं कि तो उस अंकुर को अभी पत्र पुष्प और फल नहीं कह सकते। वह तो अंकुर जब बड़ा होता है तब उस पर, उस तने पर पत्र आते हैं, पुष्प आते हैं, फल आते हैं। नीचे जाने वाला जड़ अपना काम करता है। सम्यक जो निर्मल होता है, अडिग होता है, जड़ें जितनी गहरी जाती हैं उतना वृक्ष सुदृढ़ होता है, उतने अच्छे पुष्प फल और पत्र उस वृक्ष पर आते हैं और तना भी मजबूत होता जाए। जड़ें मजबूत होंगी तो तने को कोई उखाड़ नहीं पाएगा। जिसका सम्यक पुष्ट है तो उसका तना कमज़ोर नहीं हो सकता। सम्यक की पुष्टि ही सम्यक ज्ञान की पुष्टि है। जो सम्यक दर्शन जिसके साथ मद नहीं हो, किसी प्रकार का मद नहीं है, वह सम्यक दर्शन, वही श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाता है। उसमें सम्यकपना आता है। तो यहाँ पर दृष्टि बदलना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि माने समीचीन दृष्टि, देखने वाला यंत्र, जिसे उपनेत्र कहें। नेत्र यदि खराबी आ रही तो उपनेत्रों के माध्यम से आप समीचीन देख सकते हैं। तो उपनेत्र क्या है? हमारे आप्त, आगम और तपोव्रत हमारे उपनेत्र हैं। इनमें से झांक करके आत्मा के स्वरूप को देखें। यदि हमारी स्वयं की निश्चय दृष्टि नहीं है तो हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, परमार्थ के 3 लेंस लगा करके हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। तो ये समीचीन दृष्टि। तो चश्मा बदलने से सामने का दृश्य बदला बदला दिखाई देता है। तो हम अन्य कुदीप कुशास्त्र कुगुरु की उपनेत्र न लगाएं। यदि हमें अपने नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, हम निश्चय रत्नत्रय में नहीं पहुँचे हैं, जब तक व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं, तब तक हमारी दृष्टि पर उपनेत्र परमार्थभूत आप्त, आगम, तपोव्रत का होना चाहिए। तभी उसे देखने में हम समर्थ हो सकते हैं। उसके बिना हम समर्थ नहीं हो सकते। दृष्टि को बदलते ही अपने आप संपूर्ण सृष्टि बदल जाती है, ज्ञान और चार्थ भी बदल जाता है और आत्मा संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी बन जाती है। इसलिए इस सम्यक्त को आप धारण करें, स्थिरता बनाएं, प्रकट करें और दूसरों के सम्मत में सहयोगी बने। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।